संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मैं आदित्य नारायण। आज हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक, जिसका हम आज इसकी व्याख्या करेंगे, अन्वय करेंगे और इसके अर्थों को जानेंगे कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ की कथा क्या है, इसकी कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, इन्हीं सब की चर्चा करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने वाचन किया था, 26 श्लोकों तक वाचन किया था, तो वहाँ तक के अर्थों को जान लें। उसके बाद हम उसके आगे के श्लोकों का वाचन करेंगे और उसके बाद जो है हम फिर वहाँ से आगे के अर्थों को बताना प्रारंभ करेंगे। तो आज हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पहले श्लोक का अन्वय, अर्थ आदि को जानेंगे। और हमने बताया था कि इसमें वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थमुदीरतं जरौ, जतौ तो वंशस्थमुदीरतं जरौ, अर्थात जिस पद में जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ ऐसे क्रम में यदि पद की रचना की गई है तो उस पद में वंशस्थ छंद होता है। और इसका पहला श्लोक है किरातार्जुनीयम का, श्रेयः कुरूणां देपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयोक्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। तो इस श्लोक में बताया गया कि सह अर्थात वह कौन, माने वह वनेचर, सह वनेचरः समाययौ। यहाँ पर हमें सह कर्ता पद मिल गया और समाययौ क्रिया पद मिल गया। समाययौ पद में सम, आंग और या प्रापणे धातु का संयोजन होकर समाययौ रूप बना है। तो इसका अर्थ होता है कि लौट आया। यय माने जाना, आययौ माने आना। तो सह समाययौ वह लौट आया। कैसे लौट आया? तो यहाँ पर भारवी जी अर्थ गौरव के कवि हैं, उन्होंने समाययौ क्रियापद में ऐसा सुंदर शब्द का संयोजन किया कि वह लौट आया, माने जिस कार्य के लिए वह नियुक्त किया गया था। आगे के कथानक में आपको अभी ऊपर की लाइनों में मिलेगा। जिस कार्य के लिए नियुक्त किया था उस कार्य को भली भांति जानकर लौट आया। अगर वह भली भांति सकुशल लौट कर नहीं आता तो भारवी जी कभी भी यहाँ पर समाययौ क्रियापद का प्रयोग नहीं करते। इसीलिए भारवी जी को अर्थ गौरव का कवि कहा जाता है कि क्रियापद से ही उन्होंने निर्धारित कर दिया कि जिस वनेचर को या जिस गुप्तचर को हमने हस्तिनापुर भेजा था वहाँ का सारा समाचार वह जानकर क्या किया, वह वनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। क्लियर हो गया? तो सह वनेचरः युधिष्ठिरं समाययौ, वह वनेचर युधिष्ठिर के पास समाययौ लौट आया। लौटा कहाँ? तो दिया है द्वैत वने, द्वैत वन में लौट आया। प्रश्न बनेगा कि वनेचर कहाँ लौट आया? वनेचर द्वैत वन में लौट आया। फिर प्रश्न बनेगा कि वह किसके पास लौट आया? तो यहाँ पर होगा कि वह युधिष्ठिर के पास लौट आया। एक प्रश्न और बनेगा, यहाँ पर उसका जवाब नहीं है कि युधिष्ठिर रहते कहाँ थे, तो यहाँ लिखा नहीं है। वनेचर द्वैत वन में आया तो इससे क्लियर हो गया कि युधिष्ठिर जो है द्वैत वन में निवास करते थे। यह भी प्रश्न बन सकता है। और वह वनेचर कैसा था? सवर्णलिंगी, सवर्णलिंगी। वर्णी माने होता है ब्रह्मचारी, लिंगी माने होता है चिन्ह पहचान। अर्थात तो वह वनेचर जो था ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ था। यदि वह वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण नहीं किया होता तो वह कभी भी
समाययौ अर्थात अच्छी प्रकार से वह लौट कर नहीं आता, क्योंकि वह एक राजा का वहाँ का सारा वहाँ के नियम को, वहाँ की राज व्यवस्था को, प्रजाओं के साथ वह कैसा व्यवहार करता है, यह सब जानने गया था। तो इसलिए यदि उस राजा दुर्योधन को पता चलता कि यह युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया गुप्तचर है, तो वह वहाँ पर उसे मार दिया जाता। लेकिन वह ब्रह्मचारी अर्थात ब्राह्मण का वेश बना कर गया, तो लोग जब वह उस राज्य में गया तो लोग कहते थे बाबा जी आ गए, इसीलिए लोग उस गुप्तचर को पहचान नहीं पाए। इसीलिए यहाँ लिखा है कि सवर्णलिंगी विदित है, अर्थात जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था वह जानकर। तो सवर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी भेष वाला युधिष्ठिरम द्वैत बने बनेचरः विदितः समायो। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि वह ब्रह्मचारी भेष वाला बनेचर सब कुछ जानकर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। अब ऊपर की लाइन में दिया गया है श्रियः कुरूणां धेपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुम्। श्रियः अर्थात राज्य लक्ष्मी, कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, कुरु एक प्रदेश होता था। महाभारत काल में हरियाणा से मेरठ तक के क्षेत्र को कुरु प्रदेश कहते थे। तो यहाँ दिया गया है कि उस कुरु क्षेत्र के अधिप को अर्थात स्वामी को पालनीम कि वह अपने राज व्यवस्था को पालन पोषण कैसा करता है, उसकी प्रजाओं के प्रति नीति क्या है, इस सब के अर्थात श्रिय मन उस राजलक्ष्मी व्यवस्था को वह बनेचर जाना और प्रजासवृत्ति और प्रजाओं के व्यवहार को भी जाना कि प्रजा राजा के बारे में क्या सोचती है, राजा प्रजा के बारे में क्या सोचता है, राजा ने जो प्रजाओं के लिए कार्य किए वह प्रजा के लिए हितकर है कि नहीं, या प्रजा राजा के हित के लिए सोचती है कि नहीं। इन्हीं सब बातों को वह जानकर यम माने जिसको, यहाँ पर प्रश्न बनेगा यम से किसका बोध हो रहा है, तो यम से बनेचर का बोध हो रहा है। यम माने जिसको, अयुंकत अर्थात जिसको उन्होंने नियुक्त किया था वेदतुम जानने के लिए, जिसको राजा युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था जानने के लिए। क्या जानने के लिए? श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम और प्रजास वृत्तिम, राजा की राज व्यवस्था को और प्रजाओं के प्रति उनका व्यवहार क्या है, प्रजा का राजाओं के प्रति क्या व्यवहार है, इस व्यवस्था को जानने के लिए जिसको उन्होंने नियुक्त किया था। बेरतुम, तुमुन प्रत्यय लगा है विधातु में, बेरतुम जैसे पातुम जेतुम, उसी तरह बेरतुम माने जानने के लिए, पातुम पीने के लिए, उसी तरह बेरतुम जानने के लिए जिसे नियुक्त किया था। सह बनेचर है, यह वही बनेचर लौट कर आया। तो यहाँ सह से क्या हुआ, यह भूतकाल बनेचर का बोध कराया जा रहा है कि राजा युधिष्ठिर ने पहले जिसको उस बनेचर को भेजा था, तो वही बनेचर क्या है, लौटकर द्वैत वन में राजा युधिष्ठिर के पास आया। तो इसका साधारण सा अर्थ है कि श्रेयः कुरूणां धेपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुम्, अर्थात कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन की राज व्यवस्था कैसी है, उसकी पालन व्यवस्था कैसी, वह अपने राज्य का पालन पोषण कैसा करता है, प्रजाओं के प्रति कैसा व्यवहार है, इस सब को जानकर जिस बनेचर को वह उसने नियुक्त किया था बेरतुम जानने के लिए, वह वर्णलिंगी सह वर्णलिंगी अर्थात वह ब्रह्मचारी भेष वाला बनेचर क्या किया, विदित है जानकर, उधर बेरतुम जानने के लिए, इधर विदित है जानकर द्वैत बने युधिष्ठिरम समायो, युधिष्ठिर के पास लौट आया। तो यहाँ पर श्रिय पद जो है, श्री पद जो है यह मंगलवाचक भी है, तो इसके साथ साथ यह मंगलाचरण भी हो जाता है, ग्रंथ का बोध हो रहा है या
तो इसीलिए यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। आशीर्वादात्मक, जिसमें आशीर्वाद की कामना की जाती है। आशीर्वादात्मक, जिसमें अपने इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, नमस्कारात्मक व मंगलाचरण। अब जिस मंगलाचरण में कहानी प्रथम श्लोक से ही प्रारंभ हो जाए या कहानी बताकर प्रारंभ किया जाए, वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो एक बार हमारे साथ इसका वाचन कीजिए, आपको अर्थ आपके पास पहुंच गया होगा, आपके हृदय में उतर गया होगा। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। श्रेयः कोरोणाम धिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दैत्य बने वनेचर। तो इसी तरह से आपको प्रतिदिन एक श्लोक का वीडियो मिलता रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि यह आपके ज्ञान के लिए, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा। हाँ, यदि आप हमारे TJT ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक विशेष ऑफर रखा है कि दीपावली से पहले तक यदि हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको मात्र 2100 रुपये में यह क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।